वैसे एक आइडियल सिचुएशन सदाकत भाई मैं आपको बताऊं क्या है जो हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड है, यानी कि आपने देखा इससे पहले आपके साथ हो चुका हुआ है 16 MNA उधर चले गए इधर चले गए हफीज शेख के इलेक्शन में। अभी जो सिचुएशन बन रही है इतने टॉल क्लेम्स आपके अपने पास भी IB वगैरह की इंफॉर्मेशन होती हैं, आपको पता है कि आपके तमाम लोग आपके साथ खुश नहीं है। बेस्ट नहीं होगा कि तहरीक एतमाद के बजाय इस हाईएस्ट पॉपुलैरिटी के ऊपर जो आप समझते हैं 10 रुपये नीचे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ पर फ्रेश मैंडेट ले लें, ना कॉम्प्रोमाइज़ करें अपने आप को जगह जगह जाके, ना कॉम्प्रोमाइज़ करें चीज़ों को। मतलब देखें ना, जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपका फोकस हटता है रियल इश्यूज़ के ऊपर से। सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इकॉनमी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इस तरह नहीं मेरा मशवरा नहीं, मैं सिर्फ देखें गवर्नमेंट आपकी है नहीं, मैं आप पूरी बात कर लें, पूरी बात कर लें। जी बस मेरा यही है कि फ्रेश मैंडेट ले लें अगर आप समझते हैं कि अच्छा भी किया आपने। इन्होंने कमिटमेंट्स की बात की, मैं वही करूंगी। इमरान खान साहब ने जो मुझे अब बोलने देना दरमियान में, आप दोनों एक मिनट से इसके बाद आपके पास तो चुप कराएं। जी 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 बोले बोले जी जी इस सवाल का जवाब दीजिएगा मैंने पूछा आपसे। अच्छा कामरान साहब, पहले तो आपके मशवरे का शुक्रिया, आपके मशवरे पर गौर करेंगे, लेकिन आप देखें कि इस साल इमरान खान की हुकूमत 2200 अरब रुपया ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर रही है, तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स। ये जो कह रही हैं 2 दिन पहले बढ़ाया था, हर 15 दिन बाद प्राइसेस रिवाइज होती हैं, और हमारा ख्याल था कि शायद पिछले 15 दिन हमने बढ़ाए थे कि शायद अगले 15 दिन में पेट्रोल की प्राइसेस दुनिया में कम हो जाएंगी, और ये कह रही है कि पेट्रोल महंगा 42 मेरी बात सुन मैं इस बुनियाद पे नहीं कर, मेरी बात तो सुने। कामरान मुझे जवाब तो यार एक मिनट आपसे बात कर रहा हूं, एक पॉइंट कंप्लीट करने दें, मुझे एक मिनट मैं आपको उनको तो चुप कराएं ना, इनको पास बिठा क्या बोली जा रहे हैं। एक मिनट कोई किसी के पास बैठ के नहीं बोल रहा, मैं बात आपसे कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ पूछ ही रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा आपकी परफॉर्मेंस की बात, मैं कह रहा हूं आप कॉम्प्रोमाइज पोजीशन है, आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, आप माइनॉरिटी में थे, आपको 172 का फिगर नहीं था, आप जिस तरह इत्तेहादियों के पास आप उठ के जा रहे हैं, यार इससे तो अच्छा है कि आप फ्रेश मैंडेट ले लें। मैं आपको ये कह रहा हूं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ना करें, डोंट कॉम्प्रोमाइज। मैंने आपका मशवरा सुना है, जरा आपने एक जो 2-3 बातें की हैं जी जी कि जी हम इनकी वजह से रिलीफ दे रहे हैं, तो भाई जब कोरोना आया तो हमने लोगों को अरबों रुपए, कई 100 अरब रुपए के फंड दिए, हमने हर पाकिस्तानी शहरी को सिंध के अलावा 10 लाख रुपए का उनको रिलीफ दिया। हमने कोविड में जब लोगों के रोजगार नहीं थे उस वक्त उनको पैसे दिए। एहसास प्रोग्राम में आज हर कम्युनिटी जो गरीब है उसको पैसे मिल रहे हैं। भाई तो ये आपको कैसे लगा कि हम रिलीफ नहीं दे रहे? जो लोग सड़कों पे सोते थे आज अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से इमरान खान के तो नहीं, सुनिए ना, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूं। अब आप ये मशवरा दे रहे हैं कि हम हुकूमत छोड़ दें और सर्टिफाइड चोरों के हवाले कर दें, आपको बड़ी हमदर्दी है इनसे। एक सजा याफ्ता, मैं कह रहा हूं आप पॉपुलर हैं बकौल आपके, आप फ्रेश मैंडेट ले, दोबारा बन जाए 2/3 आप पॉपुलर हैं। अच्छा आपको अच्छा लगेगा, जरदारी साहब आपके प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अच्छा लगेगा? यार मेरी बात छोड़े, एक सूबे के क्या अच्छा लगेगा, अवाम ने फैसला करना है। आपको लगेगा कि नवाज शरीफ साहब जो सजा याफ्ता हैं, शहबाज साहब, अच्छा पॉइंट आ गया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कुछ अरसे में भाई ये तो अवाम ने सिलेक्ट करना है यार सदाकत भाई, आपका पॉइंट आ गया। अल्लाह ताला आप कह रहे हैं, एक खूबसूरत, एक हसीन, एक स्मार्ट, एक बोला जाने वाला, सुना जाने वाला, देखा जाने वाला, दुनिया में जिसकी पजीराई है वो वजीर आजम, अल्लाह का फजल है। पाकिस्तान की मईशत 6,000 अरब रुपया रेवेन्यू आ रहा है, आपका एक्सपोर्ट टारगेट अचीव हो रहा है, आपका इस वक्त यार जब आप शुरू होते हैं सदाकत भाई आपको बंद कराना मुश्किल हो जाता है। क्या बातें कर रहे हैं आपका? कौन सी मायूसी की बातें कर रहे हैं? अच्छा नहीं मैं मायूसी की बात कर रहे हैं, अल्लाह का फजल है पाकिस्तान। आप फ्रेश मैंडेट की बात कर रहे हैं, आपने बाई इलेक्शन में इनका हाल नहीं देखा, आपने खानेवाल का इलेक्शन और डस्का का, और लाहौर से तो वैसे जमशेद चीमा साहब जो है वो वैसे ही भाग गए। तो सर्टिफाइड चोर की बात कर रहे हैं ये, अभी तो सर्टिफाइड चोर तो इमरान, आप पॉपुलैरिटी की मुझे बताएं, गैलप सर्वे हुआ, पल्स कंसल्टेंट सर्वे हुआ, इमरान खान सर्टिफाइड होता है, ऐसे नहीं होता आपके कहने से। सर्टिफाइड चोर वो होता है जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना वो 124 से 140 रैंक दे दे, उसको आलमी चोर जो है इमरान खान है। वैसे हीरा एक बात, सर्टिफाइड चोर वो होता है जिसपे आटा, चीनी, कोरोना फंड, रिंग रोड स्कैंडल हो। सर्टिफाइड वो चोर होता है जो अलीमा बाजी की मशीन। अच्छा मुझे एक बात तो मैं इसलिए कह रही हूँ वो बात का करें। सर्टिफाइड चोर वो होता है फॉरेन फंडिंग का, जो स्क्रूटनी कमेटी का रिपोर्ट आया, उन्होंने कहा कि आपने भारत से और इजराइल से फंड लिए, सर्टिफाइड चोर वो होते हैं, तो हमें ना सिखाए। और आपने बात की कहानी और
आपने कहा लपेटने की बात की, तो लपेटने का जो वजारत है ना, जो वो इमरान खान साहब की और आपके सारे स्पोक्स पर्सन की है। इमरान खान साहब की अदम एतमाद के बाद ना उनको चाहिए एक यूट्यूब का चैनल खोल ले, क्योंकि वो आती है एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। और ब्रांड पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं, इनकी अपनी जब अभी आई तो नवाज शरीफ साहब वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। नवाज शरीफ साहब द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ही वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। बिल्कुल आ रही है वापस, आप फिक्र ना करें। नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठ के यहाँ इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद दिला रहे हैं। इमरान खान साहब भाई मैंने ये खबर नहीं दी थी, वो कह रहे थे करीब आएंगे। मोना सलाई साहब जो हैं वो हमें मिलने आ गए, परवेज इलाही के बेटे। तो मोना सलाई साहब तो ये अभी अच्छा एक मिनट, अब मैं जरा दोबारा चाहता हूँ जरा पीपल्स पार्टी से एक दो चीज और पूछ ली जाए। पलविशा साहिबा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये समझा दीजिए कि जो तहरीक अदम एतमाद भी आ रही है, आपका मार्च भी पहुंच रहा है, इसके बाद इनका मार्च भी है, तो अभी मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था शामी साहब के साथ, वो कह रहे थे कि अदम एतमाद मार्च के बाद भी आ सकती है, उससे पहले भी आ सकती है। तो बेसिकली ये है क्या, मतलब मार्च आ रहा है पहले, अदम एतमाद आ रही है पहले, थोड़ा बताएंगे लोगों को। देखिए मार्च तो आ रहा है, जिस मार्च ने इस्लामाबाद की तरफ आना है वो तो आएगा। और अदम एतमाद जो है वो जाहिर है मार्च से पहले ही जो है वो इनकी मार्च की शायद पीडीएम के मार्च की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उसकी तारीख थोड़ी आगे है। और उससे पहले ही बिल्कुल ये तो अभी चंद दिनों की बात हो रही है ना, ये इतनी दूर तो नहीं है ना, 5 दिन इतने दूर है ना, जुम्मा इतना दूर है, और जुम्मे का दिन भी मुबारक है। और इस दिन इंशाल्लाह अगर कल ये हो जाती है पेश, हाँ बिल्कुल, अगर कल पेश हो जाती है, नेक काम का आगाज़ हो जाता है, तो इंशाल्लाह कल हो जाएगी। वरना इनकी पीडीएम की मार्च जो है वो मुझे नहीं लगता अभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारी मार्च तो अगले 3-4 दिन में यहाँ पहुँच जाएगी, और अदम एतमाद पहले पेश होती है, बाद में हम तो सब साथ हैं। लेकिन मुझे ये इस बात की कवी उम्मीद है कि पीडीएम की मार्च से बहुत पहले ये जो है हमारी कमाल कॉन्फिडेंस पाया ये आपको भी इतलात मेरे से ज़्यादा है। बिल्कुल, ये आपका पॉइंट आ गया जी, मेरे से ज़्यादा इतलात है, आपको पता है कौन साइन कर रहा है, कौन साइन नहीं कर रहा, कहाँ साइन हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। मैं ये आपने इतला वाली बात की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सदाकत भाई एक बात समझाए मुझे, ये आप पहली दफ़ा न्यूट्रल फील्ड में मैच खेल रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके हालात जो है ना थोड़ा टफ लग रहे हैं। क्या पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक न्यूट्रल फील्ड में आप मैच खेल रहे हैं? पहली कोई कुछ आप जैसे लोग पहले 3-4 दफा इससे पहले भी बड़े एक्साइटेड हो चुके हैं। उन्होंने मैं एक्साइटेड नहीं हूं भाई, मैं एक्साइटेड नहीं हूं। मशहूर एंकर, एक खातून एंकर है, मुझे वो कहती थी कि जनाब मुझे तो पता चला है कि फलां जगह से मंजूरियां हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कहा कि पहली दफा न्यूट्रल फील्ड में उतरे में, इसलिए इतनी दौड़े लग रही है, आपकी दौड़ पर हो रही है, मैं ये कह रहा हूं। पहली दफा इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मेरे भाई, और कोई नहीं है, वही है, ये वो देखे वाले लोग हैं। ये 6 दफा मुझे इन्हें क्या चलो छोड़े, आपने आज तक सेनेट का चेयरमैन तो चेंज नहीं किया। जहां आपकी यार वो छोड़ दे उस बात को यार, सदाकत भाई मेरी बात सुने, वो माजी की दोस्तियां, यार आप नहीं, मेरी बात सुने, गुस्सा आ रहा है मुझे, आप इनको सीरियस क्यों ले रहे हैं? कौन सी नई बात है कि आपको मेरे पे गुस्सा आ रहा है? अच्छी बात है, मुझे बताइए कौन सी ये नई बात कर रहे हैं कि आप इनको बंद कराएं जी, इनको ये कामरान साहब को बंद कराएं। जी जी पलविशा की सुन ले बात जी, क्या कह रही है पलविशा? मैं कह रही हूँ बंद कराएं कामरान साहब। मेरा मतलब आप सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, इनका बस चले तो बंद ही हो जाए, इनका बस चले पूरा चैनल ही बंद हो जाए। लेकिन सदाकत आपने मुझे इस बात का यार जवाब नहीं दिया मेरे भाई। न्यूट्रल ग्राउंड पे पहली दफा ना आपको पिच की शिद्दत का चल रहा है पता कि ओह ये होती है क्रीज, यहां से स्विंग आती है, यहां से यॉर्कर आता है, अकेले फेस कर रहा है, कोई साइडों में नहीं है बचाने वाला, लग रहा है मुझे ऐसा। मुझे पता है कि खाली पंजाब में ना, खाली पंजाब में जो हेल्थ कार्ड ही तकसीम हुआ ना कामरान, वो अगले इलेक्शन के लिए हमारे लिए ओ मेरे भाई वो तो ये पॉइंट नहीं, और आपकी अचीवमेंट्स की बात नहीं हो रही के दवाएं दे रहे हैं। फ्रेश मैंडेट ले, खान के दौर में 1 लाख कर्जा बढ़ गया, हर घर के पास 10 लाख पहुंच गया है, आज घर के पास 10 लाख पहुंच गया, लोग तो दुआएं दे रहे हैं, वो लोग इन चोरों को दोबारा मशवरा दिया कि घबराना नहीं है। अरसद राज से अब न्यूट्रल फील्ड पे मैच खेलने की बात आप कर रहे हैं, पहले तो बात आपने ये अंपायर है की उंगली पे मेरी बात सुनिए, मेरा आपसे सवाल, अब अवाम की जो ताकत है ना वो है मुस्लिम लीग नून। उनको छोड़ दे आप। हिना मुझे एक बात बताएं, बात तो ये कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो आपने भी किया ना, आपने न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए बड़ा कुछ आप लोगों ने भी लूज किया होगा यहाँ पे कि नहीं? अपने कारकुनों को टिकट कॉम्प्रोमाइज की होगी, इनको निकाल, इतना क्या इंपॉर्टेंट है यार, 1 साल रह गया इनका, छोड़े। ये अगर आप समझती है बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी, अपने बाहर से खुद ही गिर जाएंगे, फ्रेश मैंडेट नहीं मिलेगा। देखिए इस वक्त
इस हुकूमत ने जिस तरह बेरोजगारी की है, जिस तरह जी। महंगाई की है, जिस तरह इस हुकूमत ने फॉरेन पॉलिसी को इनको और टाइम नहीं देना चाहिए। और टाइम नहीं देना चाहिए, लेकिन चल जाएगा पता जी ऑपोजिशन अब की दफा कितनी सीरियस